अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे सारे इमामों की तरह आलिम बिल गैब थे और उनके आलिम बिल गैब होने के बहुत से वाक़यात और मोजज़ात मौजूद हैं। किताब मदीनतुल माजिज़, किताब अल-खराइज वल जराइह, किताब क़ादतुना कैफ़ नारिफ़ुहुम और बहुत सी वो किताबें जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की हयात तय्यबा के सिलसिले में लिखी गई हैं, उन सब में बहुत से वाक़यात ज़िक्र हुए हैं। उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या जिसके अंदर नमाज के अहम फ़रीज़े के और अव्वल वक्त के अदा करने से ताल्लुक़ रखता है, इस सबक और इबरत के तौर पर और इस तबलीगी उन्वान के एतबार से मैं इस वाक़े को ज़िक्र करना चाहता हूँ। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के पास इब्राहीम बिन मूसा क़ज़्ज़ाज़ नामी एक शख्स इमाम का चाहने वाला है। इमाम की खिदमत में पहुँचता और कहता है, मौला मैं बहुत ज़्यादा मुहताज हूँ, फ़कीर हूँ, तंग दस्त हूँ, मुझे आप कुछ अता फ़रमा दीजिए। इमाम उससे कहते हैं, ठीक है, मैं तुझे कुछ दूंगा। थोड़ी देर गुफ्तगू और इधर उधर की बातें होती रहीं, मगर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ा फ़ासला हो जाने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं दिया, यानी उस वक्त तक मसलहत नहीं थी, आपने जब कुछ नहीं फरमाया, तो वो इमाम के पास दोबारा आकर के तज़किरा करता है कि मौला आपने वादा फ़रमाया मुझे कुछ अता कर दीजिए, मैं बहुत तंग दस्त हूँ। अभी वो गुफ्तगू कर ही रहा था इमाम से कि वहाँ पे सादात का अलवीन का एक वफ़द आ गया। जब इमाम ने देखा कि बहुत से सादात बहुत से अलवी आए हैं, तो इमाम उनका इस्तकबाल, उनका खैर मकदम करने लगे और हर एक से मिल रहे हैं, मुसाफ़िया कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, यहाँ तक कि सबको उनके ठिकाने पहुँचा दिया। सब के सब अपनी अपनी मंजिल पे जब पहुँच गए और इमाम खाली हो गए, बिल्कुल अकेले, तो उस वक्त नमाज का वक्त हो चुका था। जब नमाज का वक्त हो गया तो इमाम वहाँ से कसर से थोड़ा फ़ासले पे हटे, वहाँ एक दरख्त था, दरख्त की छाँव में आप बैठ गए और इस शख्स से इब्राहीम बिन मूसा क़ज़्ज़ाज़ से फ़रमाया कि अज़ान दो। तो उन्होंने कहा कि मौला इस वक्त मेरे अलावा आपके पास कोई नहीं है, ये जो सादात आए हैं सब के सब अभी नमाज के लिए आएंगे और दरबार में जो लोग हैं बहुत से लोग आ जाएं तब नमाज़ पढ़ते हैं, और मौला मौका अच्छा है, कोई आपके पास इस वक्त नहीं है, आपने जो मुझसे वादा फ़रमाया वो मुझे अता कर दीजिए। इमाम ने जो इब्राहीम बिन मूसा क़ज़्ज़ाज़ को हुक्म दिया है उस पे तवज्जो फ़रमाएँ। उन्होंने क्या कहा था कि मौला थोड़ा रुक जाइए, अज़ान में और इक़ामत बाद में कहता हूँ, लोग आ जाएं और तादाद बढ़ जाए तब नमाज जमात पढ़ते हैं। तो इमाम ने कहा, गफ़रल्लाहु लक, खुदा तुम्हारी मग़फ़िरत फ़रमाए, ला तुअख़्ख़िरिस सलाता अन अव्वल वक़्तिहा इला आख़िर वक़्तिहा मिन गैर इल्लतिन। ऐ इब्राहीम, ख़बरदार, किसी के इंतज़ार में, सादात के इंतज़ार में, मोमिनीन के इंतज़ार में, जमात में ज़्यादा लोग हो जाएं, किसी के इंतज़ार में बिला वजह बग़ैर किसी इल्लत के नमाज में ताख़ीर नहीं करना। ला तुअख़्ख़िरिस सलाता अन अव्वल वक़्तिहा इला आख़िर वक़्तिहा मिन गैर इल्लतिन, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी सबब के। ये सबब नहीं है, ये इल्लत नहीं कि चंद लोग और आ जाएं ताकि जमात बड़ी हो जाए, ताकि सवाब ज़्यादा मिले, नहीं। ला तुअख़्ख़िरिस सलात, नमाज को कभी अव्वल वक्त से ताख़ीर न करो। उसके बाद दोबारा इमाम उस शख्स से फ़रमाते हैं कि दोबारा तकरार करते हैं कि किसी वजह से किसी के लिए भी कभी भी अव्वल वक्त से नमाज को ताख़ीर में न डालो। दो ताकीद के बाद इमाम जब ये हुक्म देते हैं, और वो अकेला है, इमाम के साथ है, चाहते तो इमाम जो उसकी ज़रूरत थी उसे दे सकते थे, लेकिन इमाम ने पहले नमाज़ पढ़ने का, जमात करने का हुक्म दिया। उसने फिर इमाम के हुक्म से अज़ान की, इक़ामत की, नमाज जमात जब ख़त्म हो गई, यानी एक इमाम मासूम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे ये शख्स इब्राहीम बिन मूसा क़ज़्ज़ाज़ हैं। नमाज ख़त्म हुई। नमाज ख़त्म होने के बाद जब कोई और नहीं था, तब दोबारा बल्कि तीसरी मरतबा उसने
इमाम से कहा मौला कुछ मुझे अता कीजिए। इमाम ने अपना असा उठाया, सामने एक नरम ज़मीन के ऊपर अपने असा के ज़रिए से थोड़ा सा ज़मीन को कुरेदा। जब थोड़ी सी मिट्टी हट गई तो आपने दस्त मुबारक ज़मीन पर मारा। जैसे ही आपने ज़मीन पर अपने दस्त मुबारक को टच किया, ज़मीन फटी और वहाँ से एक सोने की ईंट बरामद हुई। इमाम ने इब्राहिम बिन क़ज़्ज़ाज़ से कहा खुज़हा इलैक बारकल्लाहु फ़ीहा। दो फ़िक़रा, एक तो इमाम ने उसे हुक्म दिया कि इस सोने के ईंट को ले लो और खुदा तुम्हें इसमें बरकत इनायत फ़रमाए। इमाम का चाहने वाला था, तीसरी मरतबा वो तकाज़ा कर रहा था। इमाम ने मसलहत ये जाने कि अव्वल वक्त की फ़जीलत और अज़मत इसे पता चल जाए, इसलिए इमाम ने उसे पहले कहा अज़ान कहो, नमाज़ पढ़ी। जमात से जब नमाज़ पढ़ चुके तब उसके सामने इमाम ने उस सोने की ईंट को बाहर निकाला और कहा कि उसे ले लो और खुदा तुम्हें इसमें बरकत इनायत फरमाए। ये इब्राहिम क़ज़्ज़ाज़ कहते हैं कि अल्लाह फ़र्ज़ंद रसूल खुदा की इस दुआ का असर ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे माला माल कर दिया और मैं इतनी प्रॉपर्टी माल व दौलत का मालिक हो गया कि जिसकी मिक़दार 70,000 अशरफ़ी यानी सोने के सिक्के बनते हैं, और उस इलाक़े में सबसे ज़्यादा मैं मालदार हो गया। इस वाक़े में जहाँ एक मोमिन की ज़रूरत को इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने पूरा किया है, वहीं एक चीज़ की तरफ और भी जो इस रवायत में ख़ास बात है वो ये है कि इमाम मासूम हमसे ये चाहते हैं कि नमाज को अव्वले वक्त पढ़ें। किसी मामूली वजह की बुनियाद पर हत्ता मोमिनीन की कसरत हो जाए, जमात में लोग ज़्यादा शरीक हो जाएं, या अज़ान का ताख़ीर से की जाए ताकि मोमिनीन और शरीक हो, इन सब के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज अव्वले वक्त पढ़ना चाहिए, क्योंकि इमाम ने बराह रास्त इब्राहिम बिन मूसा क़ज़्ज़ाज़ को ये हुक्म दिया और दो फ़िक्रे इस्तेमाल किए। एक तो पहले ला तो आखिरी सलात, और फिर उसके बाद कहा है सल्लि सलात फ़ी अव्वल वक्तिहा। तुम्हें चाहिए कि अबदन के कलमे की ताकीद के साथ सल्लि सलात अबदन फ़ी अव्वल वक्तिहा, कि हमेशा अव्वल वक्त नमाज पढ़ा करो। चाहे जितने मोमिनीन शरीक होने वाले हों, हमें चाहिए कि पहले से ऐलान करके रखें कि अव्वल वक्त नमाज होगी। ये नहीं कि अज़ान आधा घंटे से ताख़ीर से होगी, और ऐसा किया जाता है बाज़ जगह पर। बहरहाल बहुत से मवाने और रुकावटें होती हैं, लेकिन मोमिनीन को चाहिए कि हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक और दीगर मासूमीन के हुक्म के मुताबिक बग़ैर किसी ख़ास इल्लत के, बग़ैर किसी वजह के अव्वल वक्त से नमाज को ताख़ीर नहीं देना चाहिए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सादात और उन अलवीन का इंतज़ार नहीं किया और दूसरे मोमिनीन का इंतज़ार नहीं किया। इस इब्राहिम को हुक्म दिया, अज़ान कही, नमाज हुई, और नमाज के बाद मोजज़ाती तौर पर वो सोने की ईंट उन्हें जो अता की तो उसमें बरकत ही बरकत हुई, और वो अपने इलाक़े के सबसे ज़्यादा पैसे वाले हो गए। मोमिनीन इस ऐसा हक़ रखते हैं कि ईमान के साथ रवायत मौजूद है कि अगर खुदा नेमतें अता करे तो उसके सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ मोमिनीन है, सालिहीन है, और अल्लाह चाहता ही भी है कि मोमिनीन खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने भी दुआएं दी हैं, लोगों को अता किया है। ऐसा नहीं है कि मासूमीन हमेशा हमारे लिए फ़क्र व फाका चाहते हो, नहीं। वो ठीक है रसूल इस्लाम के लिए, और बाज़ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन छठे इमाम और दीगर इमामों ने अच्छे लिबास पहने हैं, अच्छे खाने खाए हैं, और हमें हुक्म दिया है कि अपने अहल व अयाल को रिफ़ाह में रखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।